हेलो हेलो। आप सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय भारतीय संविधान। और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और जो लॉकडाउन में हमें समय मिला हुआ है उसका सभी अच्छे से सदुपयोग कर रहे होंगे। और आज हम बस थोड़ा इसलिए लाइव हुए हैं कि थोड़ी चर्चा कर लें अपने साथियों से, घर में बैठे हैं। तो देखिए, समाज में हमारे समस्याएं बहुत चली हुई हैं। आप सभी साथियों को आवाज़ आ रही है तो कमेंट करें प्लीज़। आवाज़ अच्छे से आ रही है आप सभी को? हाँ, तो प्लीज़ कमेंट करें आपको आवाज़ आ रही है साफ से नहीं। हाँ बस, तो साथियों हम आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, कैसे क्या चला हुआ है, क्या समस्याएं हैं। तो देखो, आज हम बस थोड़ी चर्चा ये करना चाहते हैं जैसे कि हमारे समाज में पूरे भारत में ही बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। और संगठन वो सिर्फ क्या हैं, सिर्फ जाति नाम से तक ही सीमित रह गए हैं। जाति तक सीमित रहने की वजह से जो हमारे पूरे भारत में पूरे भारत वालों को जातियों में बांटा गया है, वो सिर्फ एक जाति तक ही सीमित रहे। एक जाति तक सीमित रहे तो हमारे विचार दूसरी जाति में नहीं गए। तो जितने भी कास्ट हैं, हम कास्ट को समाज नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी समाज है वो सभी जातियों से मिलकर ही बनता है। किसी एक जाति को हम समाज नहीं कह सकते। तो देखो, जो हमारे विचार हैं वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित होने चाहिए। जैसे कि हमारे ज्योतिबा फूले जी हैं, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने वह समाज एक जाति तक ही सीमित नहीं रखा, उसने सभी जातियों के लोगों का उद्धार किया उन्होंने, और सभी की समस्याओं को लिया। और जैसे कि हमारे देश में उस टाइम महिलाओं को, खासकर जो अब दलित कह दिए जाते हैं, हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। तो उस टाइम उन्होंने स्कूल खोले, शिक्षा दिलाई, और जो कि महिलाओं की मेन समस्या थी, उनकी बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, और जो विधवा महिलाएं होती थी उनकी शादी नहीं हो पाती थी। तो हमारे महापुरुषों ने जो हमारी मेन समस्याएं थी उनको पकड़ा और उनको ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक जाति तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने सभी जाति के लोगों से तालमेल मिलाए, अपने विचार शेयर किए, और तब जाकर ही हमारे भारत में जो समस्याएं थी वो ख़त्म हो पाई हैं। और जैसे हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। तो ऐसे ही साथियों, हमें भी सिर्फ एक जाति तक सीमित नहीं रहना है। हमें सभी जातियों के लोगों के साथ अपने अच्छे से संबंध बनाने हैं। और संबंध तो देखो, हम किसी से बात करते हैं वो विचारों पे ही आधारित होती हैं। अगर हमारे किसी से विचार अच्छे से मिल रहे हैं तो वहाँ पे बात अच्छे से हो पाएगी। अगर हम किसी समाज की स्थापना करना अच्छे समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे विचार सही होने चाहिए, जो कि एक मानव के लिए कल्याणकारी साबित हो सके। तो उन विचारों पे, तो उन समस्याओं पे हमें ध्यान देना है कि भाई समस्याएं कितनी हैं और संगठन कितने बने हुए हैं। आज यही कारण है कि भारत में न जाने कितने संगठन बने हुए हैं, और इतने संगठन होते हुए भी जो हमारी
समस्या है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, जो भी समस्या लगा लो यहीं से शुरू होती हैं समस्याएं। तो वो समस्याएं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। समस्याएं 4-5 हैं, आप गिन के देख लीजिए, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। तो सिर्फ वो इस कारण नहीं ख़त्म हो रही क्योंकि हमारे जो संगठन बने हुए हैं वो सिर्फ एक जाति तक सीमित रह गए हैं। जाति तक सीमित रहने का मतलब ये है हमारे विचार सिर्फ एक जाति के लिए पैदा हुए और जाति में ही ख़त्म हो गए। तो हम सभ्य समाज की स्थापना कैसे करेंगे? तो आप अच्छे से सोच के देखिए और हमें सभी को मिलकर चलना है और जो हमारे महापुरुषों की बनाई हुई विचारधारा है उस पर चलना है। हमें अपने महापुरुषों के विचारों को पढ़ना है और जो अभी ये लॉकडाउन चला हुआ हमें उसका पूरा सदुपयोग करना है। हम गूगल से भी सर्च कर सकते हैं महापुरुषों की जीवन गाथाएँ और जो हमें यूट्यूब से भी मिल सकती हैं या हमारे साहित्य हमें ऑनलाइन भी उपलब्ध हो सकते हैं। तो हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना होगा और जो जातिगत संगठन बने हुए हैं ये सिर्फ एक जाति तक सीमित रहे हैं। हमें एक सभ्य समाज की स्थापना करने के लिए इन जातिगत संगठनों का विरोध करना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ एक जाति तक सीमित रहे और एक जाति तक सीमित होने के कारण हमारी समस्याएं वहीं पर हैं, आज ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो साथियों देखो हमारी यही बात है कि जो जातियों में नकारात्मक विचारधारा उत्पन्न हुई है कि हम किसी को ऊंच समझा जाता है, किसी को नीच समझा जाता है, किसी को हीन भावना से देखते हैं, कोई अपने आप को बड़ा ही टीस माथा समझने लगता है। तो हमें इस विचारधारा को ख़त्म करना है कि भाई देखो पैदा सभी हुए हैं, जन्म सभी का समान हुआ है, तो सभी समान हुए ना। तो इसलिए हमें जो भी हमारे पूरे भारतवर्ष में जितनी भी जातियां हैं हमें उन सब से मिलकर अपने विचार साझा करने हैं और हमारी समस्याओं पर ध्यान देना है जो कि हमारी समस्याएं ख़त्म हो पाएँ और सिर्फ हमें एक जाति तक ही सीमित नहीं रहना। ठीक है साथियों, और बस इतना ही। ठीक है, और जय भीम, जय भारत, जय संविधान।